हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न मैथमेटिक्स विद ब्रिज। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। मेथड 1 ही कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 2 में। मेथड 1 मैंने समझाया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर, कि हर साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के फिर उसको ऐड कर देना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये भी मैंने बताया था। जो कोई चैनल पे नया है वो लास्ट वीडियो जो है पार्ट 1 वो देख सकता है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी इस टॉपिक को थॉरली समझने के लिए। तो आज जो वीडियो है ये बन रही है स्पेशल फॉर आईसीएसई सिलेबस, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है क्लास 8 में। तो आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये टॉपिक शुरू से कर सकते हैं पार्ट 1 की वीडियो देख के। पार्ट 2 में अब हम कर रहे हैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। अब ये भी मैंने बताया था, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ये बताया था कि इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूँगी कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है। ठीक है। तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स इज़ 5% पर एनम एंड 6% पर एनम रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। जो भी दिया होता है नंबर वो पहले से पहला रिलेट करता है, दूसरे से दूसरा रिलेट करेगा। ठीक है। मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है 5% एंड सेकेंड ईयर के लिए रखना है 6%। ठीक है। ये स्पेशल प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों की काफ़ी ये जो है प्रॉब्लम होती है कि ये सक्सेसिव जो होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। मेथड वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हाँ जी, वैसे ही करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर क्या है हमारे पास? पी कितना है? पी है हमारे पास 10,000 रुपीज़, 10,000। एंड फॉर फर्स्ट ईयर आर कितना है? 5% पर एनम। टाइम के बारे में मैंने बताया था कि टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ईयर का 1 ही टाइम लिखना है। ठीक है। हर सिंपल इंटरेस्ट के लिए 1 ही टाइम लिखा, क्योंकि अलग अलग ईयर का निकाल रहे हैं ना हम इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी है हमारे पास 10,000, आर है 5, टी 1 ही चलेगा इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में टी 1 ही चलेगा। मेथड 1 में 2020 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे? सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। बताया था मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। तो फॉर सेकंड ईयर पी हमारे पास आ गया 10,000 प्लस 500, दैट इज़ 10,500 रुपीज़। ये पी आ गया हमारे पास। आर जो है, अब आर चेंज है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट वीडियो में उसमें आर सेम थी। अब सेकंड ईयर के लिए आर क्या है हमारे पास? 6%। आर है हमारे पास 6% पर एनम। तो ऐसे ही क्या आया सेकंड ईयर का? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारे पास? 10,000। आर कितना है अब? 6, सॉरी,
पी हमारे पास कितना है, नॉट 10,000, पी हमारे पास कितना है, पी अब चेंज हो गया, पी कितना है, ये वाला है पी 10,500। तो पी हमारे पास कितना है 10,500 और आर कितना है 6 टाइम 1 नहीं चलेगा अपॉन 100। तो ये 20 कैंसिल हो गई, कितना है हमारे पास 630। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 630। तो इट मीन्स फर्स्ट ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आया 500, सेकेंड ईयर का आया 630। इट मीन्स हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 2 इयर्स का 500 प्लस 630 दैट इज़ 1130 रुपीज़। ठीक है। अमाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अमाउंट क्या होता है, जितना इंटरेस्ट आया उसमें जो हमने प्रिंसिपल जो डिपॉजिट करवाई हुई है मनी वो इंटरेस्ट में प्लस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो कितना है 1130 प्लस 10,000 कितना है हमारे पास 11,130 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना हमसे, ये दोनों आ गए। और रेट याद रखना है, अगर सक्सेसिव दिए हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनको अलग अलग ही यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। किस पे 20,000 रुपीज़ पे इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। 20,000 रुपीज़ 2 ईयर के लिए 5% पर एनम जो है डिपॉजिट करवा दिए, जहाँ कुछ भी डेप्ट वगैरह कुछ भी, उस पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले वो निकालना है, फिर उनमें डिफरेंस निकालनी। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही निकाल देंगे, P इंटू आर इंटू टी, R 5 लेंगे, T 2 ही लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं क्योंकि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। जी हाँ जी, फॉर फर्स्ट ईयर P है हमारे पास 20,000 है ना, P कितना है हमारे पास 20,000 एंड R जो है वो 5% है पर एनम। तो हमारे पास SI आ गया। अब ये जो SI है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के नियर निकाल रहे हैं अकेले अकेले ईयर का, जो दूसरा SI है वो पूरा इकट्ठा निकालेंगे बाद में। ठीक है, ये सिर्फ SI निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 20,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 2 0 कैंसल, ये आ गया हमारे पास 1,000। तो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आ गया 1,000। तो फॉर सेकेंड ईयर क्या हुआ, P कितना बन गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है उसको प्लस कर देना, 20,000 प्लस 1,000 दैट इज़ 21,000। ठीक है, तो R तो सेम ही है, उन्होंने अलग तो बोला नहीं। R हमारे पास है 5% पर एनम। हाँ जी, अब SI निकालना है फॉर सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारे पास 21,000, R जो है वो 5 ही चलेगा, T1 अपॉन 100 कैंसिल हो गए, कितना है मल्टीप्लाई करके 0 5 10। तो 1,050 जो है वो सेकेंड ईयर का आ गया। इट मीन्स हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल क्या आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट
प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज़ 2050 रुपीज़ जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब इस पूरी प्रॉब्लम का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हमारे पास, अब जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए P यही लेके चलना है 20, ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई R 5, T अब 2 लेके चलना है क्योंकि इकट्ठा निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट हम, सॉरी नीचे 100 आएगा, 20 कैंसिल, 10, ये हमारे पास आ गया 2000। तो डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये याद रखना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा ही ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 50 रुपीज़। कितना आया डिफरेंस हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 50 रुपीज़। आई थिंक आपको दोनों प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम, कोई सम आपका नहीं सॉल्व हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। अब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, बाय बाय।